जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए, एक संदेश है वो बहुत अच्छा है। लगभग सबकी ज़िंदगी में वो चीज़ आती है, जिनको नहीं आई है उनको आएगी, जिनको आ गई है तो वो उस चीज़ का सम्मान करें। तो वीडियो का नाम है दहेज से परहेज। दहेज से परहेज। दहेज अच्छी चीज़ नहीं है। दहेज अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है। उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो एक कहानी है, एक दोहा है, उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ना बैठ दिल में, ना बैठ उम्मीद लेकर के, निराशा का तेरे अंदर आनंद का खजाना है। और जो मिला है मुकद्दर में, उसे प्रेम से अपनाना है। उसे प्रेम से अपनाना है। तो देखिए, आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है। किसी के देने से आप अमीर नहीं हो जाते। आप किसी के देने से आप अमीर नहीं हो जाते, किसी के छीनने से आप गरीब नहीं हो जाते। जब आप स्वयं स्वयं आप सक्षम हैं करने के लिए, तो आप कितना भी कोई अगर ले भी ले तो आप गरीब नहीं हो सकते। तो देखिए, एक मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो हजारों हजारों को दान करते हैं, जो लाखों लाखों को दान करते हैं, जो हजारों हजारों बोझ लेके चलते हैं। क्यों? उनके अंदर उतनी क्षमताएं हैं, वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा लिए हैं। अब बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपनी क्षमताओं को घटा लिए हैं। क्षमताएं हैं लेकिन अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं हैं, अपनी क्षमताओं का विकास होने नहीं देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से वर और वधू वर और वधू को गिफ्ट खूब दें, ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट दें, ताकि वह जो हुनर है, जो उनकी कला है, जो वो व्यावसायिक हैं, जो कुछ अपनी ज़िंदगी में वो सीखे हैं, उसमें वो विकास कर सकें। इतना गिफ्ट दीजिए, वर वधू को खूब गिफ्ट दीजिए ताकि वह विकास कर सकें। और होता है क्या, उनको मिलता है और खर्चे हो जाते हैं। खर्च हो जाते हैं, मनोरंजन में खर्च हो जाते हैं, खाने पीने की दिखावे में खर्च हो जाते हैं, और ये सब खर्च हो जाते हैं। तो क्या विकास होगा वर वधू का? क्या विकास होगा? तो वही चीज है, दोनों तरफ से गिफ्ट होना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके, उनकी जिंदगी में खुशियां आ सकें। और एक चीज और है, जैसे छिन्नी है, छिन्नी और हथौड़ी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए छिन्नी 50 ग्राम का हो, हथौड़ी 5 किलो का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए हथौड़ी 50 ग्राम का हो और छिन्नी 5 किलो का हो। वो उसमें चलेगा तो आप जानते हैं ना, 50 ग्राम का छिन्नी है और 5 किलो का हथौड़ी गिरेगा तो क्या होगा। और अगर 5 किलो का छिन्नी है और 50 ग्राम का हथौड़ी है, उस पर चलेगा तो क्या असर होगा। तो वर वधू में भी हल्के फुल्के अंतर हो सकते हैं, हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। रिश्तों में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिश्ता करने जा रहे हैं तो रिश्तों में काफी डिफरेंस हो, काफी अंतर हो, प्रतिशत की मात्रा ज्यादा हो। ये नहीं है एक 10% हो और एक 20% हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 19-20 चलता है। तो इस प्रकार का संबंध बनाएं, इस प्रकार का रिश्ता बनाएं, इस प्रकार का वर वधू का संबंध है, ताकि वह देखिए, अगर हथौड़ी 5 किलो का है तो छिन्नी 50 ग्राम का नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर छिन्नी 5 किलो का है तो हथौड़ी उसी हिसाब से होना चाहिए, ताकि वो उनमें जो चोट है वो रोक सके, जो चोट है वो रोक सके। तो इसी चीज को मैं कहना चाहता हूँ, दहेज से परहेज रखें और गिफ्ट गिफ्ट काफी दें, ताकि वर वधू का खूब विकास हो सके और उनकी जिंदगी में खूब खुशियां आ सकें। और एक चीज और है, जो पहला पहला वादा है, जो पहला पहला उनका वादा है वर वधू का, और जो जो पहला पहला प्यार है, उनको वो निभाते चलें। और रिश्तों के रास्ते में फूलों का बगीचा लगाते चलें। ऐसा नहीं है कि शुरुआत वाली जो बातें हैं उसको भूल जाएं और बाद में बाकी चीजें आ जाएं, बाकी चीजें आ जाएं, तर्क वितर्क आ जाएं, भाव घट जाएं। देखिए, भाव को घटाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। भाव को खाइए मत, भाव को लुटाइए, भाव को लुटाइए, भाव खाइए मत। ऐसे करने से क्या होता है, रिश्ते में कांटे हो जाते हैं।
अगर आपके जिस भाव से शुरुआत किए हैं उसी भाव से बने रहेंगे तो आपके रिश्तों के रास्ते में फूल खिलते ही रहेंगे। तो लोग बाद में क्या कर लेते हैं, रिश्तों में दोनों में भाव की कमी हो जाती है। शुरुआत में कितना प्रेम से रहते हैं, कितने भाव से रहते हैं, कितने आदर से रहते हैं, और धीरे धीरे चलते चलते बाद में अपने भाव घटा लेते हैं, अपने भाव को कम कर लेते हैं, अपने जो भी उनकी सम्मान है, जो सेवाएं हैं, जो सत्कार हैं, वो जो संस्कार हैं कुछ कम कर लेते हैं और रिश्तों में खटास आ जाती है। रिश्तों में वो दुख के कारण बन जाते हैं, दर्द के कारण बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव को खाइए मत, भाव को लुटाइए। देखिए, प्रेम को खर्च करने से, दया को खर्च करने से आपको कोई कमी नहीं होगी, कभी कम हो ही नहीं सकती है। आप दया खर्च करके देखिए, प्रेम खर्च करके देखिए, भाव को खर्चा करके देखिए, आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी, कभी नहीं कम होगी। देखिए, चीजें ऐसे है ही है, प्रकृति बनाने वाले, कुदरत के बनाने वाला ने ऐसा दिया ही है। अगर हम अच्छाइयों को खूब लुटाते चलेंगे तो हमको अच्छाइयाँ ही मिलेंगी, हम नफरत को फैलाते चलेंगे तो हमको नफरत ही मिलेगा। तो जो रिश्ते हम बना लिए हैं उस रिश्तों में कभी भी ऐसा न सोचें कि भाव कम हो जाए, सेवा कम हो जाए, सत्कार कम हो जाए, इज्जत सम्मान कम मत करिए। उसको और मजबूत बनाते चलिए, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं बनते हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये वीडियो जो है दहेज से परहेज, थोड़ा सा दहेज की तरफ ध्यान कम दीजिए और जो गिफ्ट है वो वर वधू को खूब दीजिए ताकि उनके विकास हो सके और उनके जीवन में खूब आनंद आ सके और उनको ऐसा महसूस हो सके कि जीवन में कि हमको कुछ मिला है, दोनों के तरफ से कुछ मिला है। तो आप सभी लोगों को मेरा